आज एक नई क्विज़ आपके सामने है, जिसमें हम C3, C4 एंड कैम प्लांट्स की बात करेंगे। ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इनके बीच में होने वाले डिफरेंसेस को मैं कोशिश करूँगा कि इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से इनके बीच के डिफरेंसेस को आपको समझा सकूँ। So the first question is the Kelvin cycle is operated along with H and Slack cycle. तो आप सब जानते हैं कि C3 साइकिल में सिर्फ केल्विन साइकिल होती है, लेकिन C4 साइकिल में हैच एंड स्लैक साइकिल के साथ में केल्विन साइकिल का भी ऑपरेशन होता है। तो और यही साइकिल डे एंड नाइट में चलती है कैम प्लांट्स में। तो C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स, इन दोनों में ये केल्विन साइकिल और हैच एंड स्लैक साइकिल एक साथ चलती है। सो आंसर इज बोथ। फोटो रेस्पिरेशन इज डिटेक्टेबल इन आफ्टरनून। तो आप लोग जानते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें ये हाई टेम्परेचर को प्रीफर करते हैं। इवन दे रिक्वायर दे वांट मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर कंडक्टिंग द प्रोसेस। तो C3 प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन होती है, लेकिन C4 प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन इज नॉन डिटेक्टेबल, रेयरली डिटेक्टेबल। एंड इन कैम प्लांट्स दिस फोटो रेस्पिरेशन इज डिटेक्टेबल इन आफ्टरनून। क्योंकि जैसे जैसे शाम को होने लगती है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, वैसे वैसे इनका जो स्टोमेटा है वो उसकी खुलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इट इज डिटेक्टेबल इन आफ्टरनून इन कैम प्लांट्स। तो आंसर इज ऑप्शन सी, कैम प्लांट्स। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन कैम प्लांट्स। C3 प्लांट्स लो टेम्परेचर पर होती है, इनको ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। C4 प्लांट्स थोड़ी सी हाई टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं, बट कैम प्लांट्स आर एक्चुअली द ट्रू ज़ीरोफाइट्स and they are found at the places where water is very less, so they require more than 40 degrees Celsius temperature in for the process. So cam plants actually require more than 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C3 C4 कैम प्लांट्स में C3 प्लांट सबसे कम टेम्परेचर पर, उससे ज़्यादा C4 प्लांट्स 35 to 40, एंड मोर देन 40 इज रिक्वायर्ड बाई कैम प्लांट्स। So the answer is option C, cam plants, which requires more than 40 degrees Celsius temperature. Now the next question is first stable product. It is 3-phosphoglycerate in C3 plants. It is oxaloacetic acid in C4 plants, and it is oxaloacetic acid in cam plants. Because the C4 plants and cam plants, they perform the same process during the photosynthesis, during the food formation. So the answer is C3 plants, which in which the first stable product is phosphoglycerate, and in C4 and cam plants the first stable product is oxaloacetate. So the answer is option B, that is C3 plants, which occurs mostly in dicots, in which the first stable product is 3-phosphoglycerate, and the answer is option B, C3 plants. Fifth question is carboxylating enzyme is only RUBP carboxylase, that is Rubisco, in which plants? We all know that C4 and cam plants, they perform Kelvin cycle in association with H and Slack cycle. So they require RUBP carboxylase and PEP carboxylase, but in C3 plants, only RUBP carboxylase is actually required to perform the process of photosynthesis. So the answer is option A, C3 plants. क्योंकि C4 एंड कैम प्लांट्स, इन दोनों में RUBP कार्बोक्सिलेज के साथ PEP कार्बोक्सिलेज भी आवश्यक होता है।
लेकिन C3 प्लांट्स में ओनली RUBP कार्बोक्सिलेज इज रिक्वायर्ड. सो आंसर इज ऑप्शन ए, C3 प्लांट्स. Now the sixth question is initial CO2 acceptor is PEP. मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि इन दोनों ही प्लांट्स में यानी C4 में एंड कैम प्लांट्स में दोनों में जो पहला CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है PEP. और फास्फोइनॉल पायरुवेट इन दोनों प्लांट्स में CO2 को एक्सेप्ट करता है. देन इट ट्रांसफर CO2 फ्रॉम mesophyll to bundle sheath. In CAM plants, it transfers CO2 from night to day, and there the Kelvin cycle occurs and the food formation actually takes place. So the answer is option C, both. In both plants, initial CO2 acceptor is phosphoenol pyruvate. I hope you got it. Answer is C, both. Now the seventh question is first stable product is 3-PGA. ये बात अभी आपके सामने पहले भी आ चुकी है. ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3-PGA in C3 plants. It is neither C4, it is neither CAM plant, it is actually misspelled. सबके means this is first stable. इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, मैं इसको सही कर दूंगा बाद में, बट फिलहाल आप इसको याद रखिए. द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3-PGA इन C3 प्लांट्स. सो द आंसर इज C3, ऑप्शन सी. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3-PGA इन C3 प्लांट्स. सो द आंसर इज option C. Crane's anatomy, again, it is the wreath-like anatomy, wreath-like structure of the leaves is found in the C4 plants. So the Crane's anatomy is actually the characteristic feature of C4 plants. So the answer is C4 plants, क्योंकि C4 plants में क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होता है और इनकी सेल्स का अरेंजमेंट क्रेन्स लाइक होता है. क्रेन्स इज अ जर्मन टर्म इन इंग्लिश विच मीन्स द रीथ और टीयर लाइक. आपने देखा होगा किसी बड़े आदमी की डेथ होने पर जो बड़े लोग उसमें एक फूलों का टायर जैसा ले जाते हैं, that tire is actually known as the cranes. So it is found in C4 plants. The answer is option B, C4 plants. इनिशियल CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में होता है PEP, and we all know that the initial CO2 acceptor in C4 plant is PEP, और PEP इसको एक्सेप्ट करता है. और सो द आंसर इज PEP, और PEP ही इनिशियल CO2 एक्सेप्टर होता है कैम प्लांट्स में, लेकिन कैम प्लांट्स यहाँ ऑप्शन में नहीं है. ऑप्शन में है PEP एंड RUBP. RUBP is CO2 acceptor in C3 plants, but PEP is CO2 acceptor in C4 plants. So the answer is option A, phosphoenol pyruvate. Option A, PEP. And the 10th question belongs to photorespiration is not easily detectable. It is not detectable actually in C4 plants, which is the cycle which mainly is found in monocot. However, it is also found in few dicot plants. So this is the correct answer is C4 plants.
and photorespiration is detectable in afternoon in CAM plants. It is not detectable in C3 plants, in C4 plants, and it is detectable in C3 plants. So the answer of this question, that photorespiration is not easily detectable in C4 plants, option B. So the correct answer is option B, C4 plants. So I hope you all have enjoyed the quiz. Thank you very much. See you tomorrow with a new quiz. Bye bye.